नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा जो उत्तराखंड में विशेष रूप से बहुत प्रचलित है और सभी जगह पूरे भारतवर्ष में अगर देखें तो आमुक्ताभरण सप्तमी और दूर्वाष्टमी के नाम से ये जाना जाता है व्रत। और उत्तराखंड में इसे सातु आठू का व्रत कहा जाता है, जिसमें विशेष रूप से भगवान शिव और माता गौरी की पूजा होती है, जो संतान की कामना से और अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, जिसमें चने और गेहूं इत्यादि भिगा करके उसका प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है, माता गौरा को दिया जाता है। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में उसे लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कथा। कोई एक गांव था जिसमें दो बुजुर्ग दंपति रहते थे, जिनके 7 बेटा और 7 बहुएं, लेकिन किसी की भी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वो बुजुर्ग जो थे वो बहुत दुखी थे। एक बार वह बुजुर्ग व्यक्ति कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं 16 श्रृंगार की हुई हैं और कुछ चने और गेहूं इत्यादि धो रही हैं, जिनको बिरुड़ा कहा जाता है, उनको धो रही थी। तो उसने पूछ लिया कि आप ये क्या कर रही हो? उन महिलाओं ने कहा कि वो गौरा और महेश के लिए बिरुड़े धो रही हैं। इनसे आज गौरा जी की पूजा होगी और इसको प्रसाद के रूप में हम सब लेंगे। और सारी जानकारी, सारी विधि, सारा विधान इस व्रत के बारे में बताया उस बुजुर्ग को। सारी जानकारी लेकर के वह बुजुर्ग व्यक्ति उत्साहित होकर बोला कि अब मैं भी सातों आठों का बिरुड़ा अष्टमी का यह अनुष्ठान अपने घर में करूंगा, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अपने परिवार में उसने इस व्रत को करने की सोची। घर जाकर के उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने अपनी सबसे लाडली बहू को बुलाया, जिसे वो सबसे अच्छा मानती थी। उस बहू को जब उसने बुलाया तो बिरुड़ा का विधान करने को कहा। उस बहू ने बिरुड़े तो भिगाए, लेकिन भिगाते समय चख लिए। जब ये बात सास को पता चली तो सास ने डांटा और कहा कि तूने बिरुड़े चख करके इस विधान को खंडित कर दिया, अब फल कैसे मिलेगा? दूसरी बहू को बुलाया, उसने भी यही गलती की। तीसरी को बुलाया, चौथी को, फिर 5वीं को, 6 को बुला लिया। सबने कोई ना कोई गलती की, जिससे विधान खंडित हो गया। अंत में उसने अपनी 7वीं बहू को बुलाया और इस बहू को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करती थी। वो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे, बहुत बुरा व्यवहार उसके साथ करते थे। इसीलिए सबसे अंत में उसको बुलाया और कहा कि अब तुम बिरुड़ भिगाओ। बहू ने नहाया धोया, स्नान इत्यादि करके पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन किया और बिरुड़े भिगा दी। कुछ समय के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई, माता गौरा और भगवान शिव की कृपा से वह 7वीं बहू जो है गर्भवती हो गई। और अगला सातों आठों का जब पर्व आया तो उससे पहले उसका पुत्र हो गया। इधर घर में संतान तो आ गई, लेकिन जो बहू नापसंद थी उसकी संतान हुई। अब सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर सास ने अपने पति को बोला कि नए बालक के बारे में पंडित जी से पूछ कर आओ। उधर सास पति से पहले जाकर पंडित जी को कुछ पैसे देकर के आई और अपने पक्ष में कर ली। उसको बोला कि तुम बच्चे के बारे में हमारे पतिदेव से नकारात्मक बातें बोला, गलत चीजें बोलना और अपशगुन की बातें बोलना। पंडित मान गए। कुछ दिन बाद फिर सातवां आठवां आने वाला था। तब सास ने क्या किया, जो अपनी 7वीं बहू थी, जिसकी संतान हुई, उससे कहा कि देख बेटी, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है और तुझे वहां जाना चाहिए। बच्चे की चिंता मत कर, बच्चे को मैं देख लूंगा। इतना कहा। बेटी ने विश्वास किया। बेटी रोते बिलखते अपने मायके चली गई। जिस दिन मायके गई उस दिन भी सातों आठों का ही पर्व था। और उसने मायके में जब जाकर के देखा कि बहुत बढ़िया ढंग से सातों आठों व्रत की पूजा चल रही है। उसकी माँ ने अपनी बेटी को मायके में आया हुआ देखा तो मन में विचार किया कि आज तो सातों आठों का त्योहार है, और कहा कि बेटी तुझे तो ससुराल में होना चाहिए था, तू यहाँ क्या कर रही है और तेरा बेटा कहाँ है? बेटी ने सारी बात बताई कि माँ, मेरा बेटा घर में सास के साथ में है और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बात बताई। माँ ने कहा बेटी, जो बात तू कह रही है उससे मुझे लगता है कि आज तेरा बेटा जरूर खतरे में है, उसकी रक्षा कर बेटी। उधर पंडित ने भी जो है ससुर को बालक के बारे में उल्टा सीधा बताया और कहता है कि तेरा बालक जो घर में जन्म हुआ है वो बहुत अपशगुनी है, उससे तेरे घर में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब पति निराश होकर घर लौटा तो सास इसी मौके का इंतजार कर रही थी और तुरंत इस बात का फायदा उठाकर पति को भड़काने लगी और बच्चे को मारने की बात करती है। दोनों मिलकर बच्चे को पास के एक नौले में, एक जल स्रोत में जहाँ से पानी लाया जाता है, वहां जाकर के बच्चे को डुबा दिया। वहां पानी में बच्चे को डाल दिया
उधर बहू रास्ते भर सरसों फेंकते हुए आ रही थी और भगवान की कृपा से जो सरसों के दाने फेंकती वो हरे हो जाते। जब वो नौले के पास पहुंचती है तो उसके हृदय से ममता के कारण उसका दुग्ध जो है शरीर से बाहर निकलने लगता है और पूरे उसके वस्त्र दूध से भीग जाते हैं ममता के कारण। और अपने वस्त्रों को दूध से भीगा हुआ जब देखती है तो उन्हें धोने के लिए जब नौले की तरफ जाती है, नौले की तरफ झुकती है, तो जो बच्चा नौले में डाला हुआ था वो तुरंत उसके गले में जो 7 आठों की डोर बंधी थी उस डोर को पकड़ लेता है और वह अपने बच्चे को गोद में उठा करके ससुराल ले आती है। तब उसकी सास आश्चर्यचकित होकर कहती है कि हमने तो इस बच्चे को मरने के लिए उस नौले में छोड़ दिया था, फिर इतना नन्हा सा ये बच्चा आखिर बचा कैसे, जिंदा कैसे मिला तुझे? तब बहू ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिला है, मैंने लोगों की भलाई की इसलिए मुझे अच्छा फल मिला। तब सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने किए हुए कर्मों पर माफी मांगती है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? इसीलिए कहा भी जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इसलिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमको दूसरों के लिए करना चाहिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, कथा अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए जय श्री राम।